उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, लेकिन जो प्रियव्रत हैं, प्रियव्रत हैं, प्रियव्रत उत्तानपादो शतरूपा पति सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षया जगत स्थितः रक्षया जगत स्थितः प्रियव्रत उत्तानपादः शतरूपा पते सुतः वासुदेवस्य कलायाम रक्षाया जगत स्थितः। तो दो भाई हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति, जिसके गर्भ से भगवान के परम लाडले भक्त ने जन्म लिया, और वो भगवान का परम लाडला भक्त है जिसका नाम है ध्रुव। जरा ध्यान दीजिए मैया, जिसका नाम है ध्रुव, जो प्रियव्रत है, तो प्रियव्रत जो है, जरा ध्यान दीजिए मैया, बात बंद कीजिए। तो प्रियव्रत जो है उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र हैं। वो जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रिय और व्रत। प्रियव्रत का अर्थ होता है, प्रियव्रत का अर्थ होता है, एक बार जोर से बोलिए मैया। नींद लग गई? नींद आ रही है? नहीं आ रही ना? तो जोर से बोलो ना, भूल जाते हो तुम। तो जरा ध्यान दीजिए, जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय, यानी होता है अच्छा, जो हमें अच्छा लगता है वो होता है प्रिय। और व्रत, व्रत का अर्थ होता है त्याग। तो प्रियव्रत का अर्थ है कि जिसने अपने जीवन में सुंदर त्याग किया है, सुंदर प्रतिज्ञा जिसने ली है, सुंदर संकल्प जिसने लिया है, सुंदर जीवन में जीने का लक्ष्य जिसने बनाया है, उसे प्रियव्रत कहा जाता है। और हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ करूं। कोई अच्छा संकल्प ले लेता है, कोई बुरा ले लेता है, लेकिन प्यारे, जिसने प्रिय अपने जीवन के अच्छे संकल्प ले लिए कि मुझे अपने जीवन में ये करके दिखाना है, मुझे अपने जीवन में अगर व्यक्ति संकल्प ले ले, मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो प्यारे लगन सच्ची होना चाहिए, मन पक्का होना चाहिए। और लगन जब सच्ची होती है, मन जब पक्का होता है, तो प्यारे हम एक ना एक दिन अपने सपनों को हासिल कर ही लेते हैं। प्यारे, जब लगन सच्ची होती है तो हम अपने सपनों को हासिल कर ही लेते हैं। तो बोले, जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की है कि मुझे और व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। कैसी प्रतिज्ञाएं? हमें अपने जीवन में कभी किसी का बुरा हमसे ना हो जाए, हमारे जीवन में कुछ हमसे बुरा ना हो जाए, कोई हमसे दुखी ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंच जाए, ऐसा संकल्प हमारे जीवन में होना ही चाहिए।
तो जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं की हैं, जिसने अपने जीवन में सुंदर त्याग किया है, त्याग माने अपने जीवन में जितने संकट हैं, हमारे जीवन में जितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जब हम त्याग देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या मैया, या मन नहीं लग रहा? धीरे धीरे लगने लग जाएगा। देखो 3 दिन तो निकल गए, आज का भी निकल ही जाएगा, कैसी ना कैसे है। 3 दिन और रहे सो भी निकल जाएंगे, क्योंकि प्यारे धीरे धीरे 3 दिन निकल गए, बहुत गई थोड़ी रही, ये हो बीती जाए। 3 दिन निकल गए, आज का निकल जाएगा, और ये जो रहे वो भी निकल जाएंगे। पर याद रखिए ना प्यारे, जीवन में जो भी भक्ति का समय मिलता है, जीवन में जो भी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ये साधारण तरीके से नहीं होता है। ये तो शायद ठाकुर जी की विशेष कृपा, लाडली जी श्री राधा रानी की विशेष कृपा हमारे जीवन में होती है, तो जाकर प्यारे ऐसे कार्यों में हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसी धर्म की चर्चाओं में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो प्रभु की विशेष कृपा हमारे जीवन पर होती है। और लेकिन जहां धर्म की चर्चा होती है ना, जहां धर्म का कार्य होता है, वहां बस भक्त बहुत ही मुश्किल से आ पाते हैं। लेकिन जिन्हें सच्ची लगन लग जाती है ना, वो कहीं भी हो प्यारे मेरे गोविंद के चरणों में आकर अपने जीवन का कल्याण कर ही लेता है, अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है प्यारे, धर्म की चर्चाएं किसी को अच्छी नहीं लगती। आज 4था दिन है, 4थे दिन में सोचो कि ये पंडाल पूरा नहीं भर पाया। क्यों? इसकी वजह क्योंकि दुनिया में आज के धर्म की चर्चाएं लोगों को बुरी लगती हैं। कहीं यहाँ धर्म की जगह अधर्म करने वाले कुछ और हो जाता। अगर कोई बनरिया को भी नचा देता डमरू बजाकर, तो ये पूरा चौक भर जाता है। क्योंकि दुनिया में लोग तमाशा देखने वाले हैं प्यारे, दुनिया में लोग अधर्म की ओर जाने वाले हैं, दुनिया में लोग भक्ति की ओर नहीं जाते हैं, भक्ति से दूर हटते हैं प्यारे, भक्ति से दूर हटते हैं। लेकिन ये भूल जाता है कि हमारा कल्याण तो सिर्फ भक्ति से होना है, हमारा उद्धार तो प्रभु के चरणों में बैठकर ही होना है प्यारे। हमारा सद्मार्ग तो इन कथाओं से ही मिलना है, जीवन की राह जीने की तो हमें इन कथाओं से ही मिलना है। सच्चाई को भूल जाता है आज का व्यक्ति। तो बोले जो प्रिय व्रत है, प्रिय व्रत का मतलब है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं ली हैं, गलत मार्ग का त्याग कर दिया है, अधर्म का त्याग किया है, और धर्म के मार्ग पर चलने का जिसने प्रतिज्ञा ले ली है प्यारे, वही श्रेष्ठ प्रिय व्रत कहलाता है, वही श्रेष्ठ प्रिय व्रत कहलाता है। तो हमें जीवन में अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। तो प्रिय व्रत एक होता है व्रत, व्रत यानी होता है त्याग करना। मैया कौन कौन रहता है व्रत? व्रत तो जानते हो कि नहीं, कि नहीं जानते? व्रत तो रहते होगे, सोमवार का, मंगल का, बुध का, 11 का, कुछ तो रहते होगे, दीपावली का, करवा चौथ का, कुछ तो रहते होगे, हैं? तो व्रत है ना, क्यों रहते हो? माना 11 का रहा प्रभु की कृपा पाने के लिए, हाँ? तो व्रत तो हम रहते हैं। व्रत का मतलब जानते हो? व्रत का मतलब क्या? भोजन का त्याग कर देना व्रत है। व्रत का मतलब तो पहले त्याग करना है, ये जाने। और हम जो व्रत रह रहे हैं ठाकुर जी के लिए या भोले बाबा के लिए या किसी के लिए भी हम जो व्रत रह रहे हैं, क्या वो व्रत ऐसे सफल होता है? हम उस व्रत को ऐसे सफल नहीं मानते हैं। भोजन को त्याग करना व्रत नहीं होता। क्या एक दिन तुम्हारे भोजन त्याग करने से भगवान मान जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा?
एक दिन तुमने भोजन त्यागा, 8 दिन में एक बार व्रत रह रही हो, एक दिन तुमने भोजन त्यागा और 8वां दिन तुम सबको बुरा समझ रहे हो, सबका बुरा कर रहे हो, एक दिन भूखे रहकर भोजन त्याग कर, क्या वो व्रत ऐसे सफल रहेगा? वो व्रत ऐसे सफल नहीं होता है। भोजन त्याग कर देना, भूखे रहना व्रत नहीं है, बल्कि अपने जीवन में हमें अपनी हृदय की जो बुराइयां हैं, जो हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है, हमारे द्वारा जो अधर्म हो रहा है, हमारे द्वारा कोई पाप भी बनता है, उन सब बुराइयों को त्याग कर देना ही श्रेष्ठ व्रत कहलाता है प्यारे। जिसने अपनी बुराइयों को त्याग दिया, जिसने अपनी अधर्म मार्ग को त्याग दिया, वो व्रत श्रेष्ठ होता है। बल्कि एक दिन भोजन त्याग देने से व्रत नहीं होता है। जिस दिन हम व्रत रहे हैं उस दिन कम से कम इतना तो त्याग दीजिए कि संसार में जो तुम बार बार बुराइयां करते हो, संसार में जो बार बार कुतर कुतर करते हो, ये तो त्याग दो कम से कम। ये तुमने त्यागा नहीं है, व्रत तो कर रहे हो और जब तक 4 लोगों को बताने देते हो तब तक रोटी भी नहीं बचती है। अरे आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, कुछ खाया नहीं है। अरे 4 लोगों को याद रखिएगा, कोई भी भक्ति हम करें, कोई भी व्रत हम करें, कोई भी पूजा पाठ हम करें, ये एकांत का है, ये शांति का है, ये गुप्त का है। लेकिन आज वही भोजन और वही भजन 4 जनों में होता है। अगर आदमी 2 अगरबत्ती भी लगाता है ना तो उसकी वीडियो पहले बनेगी, उसकी वीडियो पहले बनेगी। दीपक भी लगा दिए तो वीडियो पहले क्यों? ये गलत है प्यारे। अपनी भक्ति को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। जो भक्ति हम गुप्त करते हैं प्यारे, वही भक्ति प्रभावशाली होती है, और जो भक्ति प्रभावशाली होती है वही भक्ति हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। 4 लोगों को दिखाकर भक्ति नहीं होती है। तो व्रत रहे हो तो किसी को पता भी ना चल पाए, उसके भक्ति कहते हैं। तो भोजन त्याग देना व्रत नहीं होता। तो व्रत में भोजन त्याग देना ही व्रत में भोजन त्याग देना ही व्रत नहीं होता, बल्कि प्यारे हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए ये त्याग देना। हमारे द्वारा संसार की बुराई, व्रत तो हम रह रहे हैं लेकिन प्यारे घरों की बुराई हमने छोड़ी नहीं। व्रत रह रहे हैं और लेकिन बैठकर 4 जनों में घर की बुराई त्यागी नहीं। घर की बुराई बैठकर कर रहे हैं, ऐसा वैसा जी वो तमाम बुराई कर रहे हैं। व्रत भी है और बुराई भी कर रहे हैं, इसका बुरा सोच रहे हैं। किसी ने गाली दे दी उसका बुरा सोच रहे हैं। अगर व्रत करना फिर सफल नहीं है जब तुमने किसी का बुरा सोच लिया और व्रत रह रही है, सफल नहीं है प्यारे। भूखे रहो ना रहो, बस तुम्हारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, तुम्हारे द्वारा किसी को हानि ना पहुंच जाए, तो प्यारे व्रत से भी ज्यादा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, व्रत से भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो अपने जीवन में हमें बुराई त्यागना ही चाहिए। उपवास से एक शब्द में उपवास भी कहा जाता है। उपवास कहते हैं कि नहीं? आज तो उपासे हैं, इतना तो सुना होगा उपासे। हाँ, उपास्य का मतलब, उपवास का मतलब होता है कि हमने जिसके लिए व्रत रखा उसका तो पता ही नहीं है दूर दूर तक। भोले बाबा का व्रत रखा, ठाकुर जी का व्रत रखा और पूरे दिन भर तो ठाकुर जी का होश ही नहीं है कि ठाकुर जी ने कुछ खाया है, पिया है, कि भोग लगाया है, कुछ नहीं। ना जाने कब से ठाकुर जी पर धूल चल रही है और व्रत रहे हैं ठाकुर जी का। बोले उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम व्रत रह लिए, भूखे रह लिए, उपवास हो गया। उपवास का मतलब हमारा जो चित्त है ना, ये जो मन है ना, इसको बोलते हैं उप, इसको बोलते हैं चित्त। जो उप है वो भगवान के चरण होते हैं।
भगवान के चरणों में जो मन का वास है, वो भगवान के चरणों में जिस दिन हम व्रत रहे हैं, उस दिन भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे प्यारे, वही उपवास श्रेष्ठ होता है। जब हम भगवान के चरणों में मन लगाए रहते हैं, और व्रत तो है, उपवास है, तो भगवान का पता ही नहीं है, ऐसा उपवास नहीं होता। भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का जिसका तुम व्रत रखते हो उसका चिंतन करते रहो, वही व्रत होता है, ये व्रत नहीं है। क्योंकि प्यारे संसार की बुराइयों को त्याग दो, बस वही भजन है, उससे बड़ा कोई भजन नहीं है। मन की तरंग मार ले वश हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले वश हो गया भजन। प्यारे मन की आदतें सुधारी नहीं, व्रत रहते हुए नहीं है, सबसे बड़ा भजन यही है। मन की तरंग मार ले वश हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदती बुरी सुधार आदती बुरी सवारी लो बस हो गया भजन, तरंग मार बस हो गया भजन, मन की तरंग मार बस हो गया भजन। श्री राधा रानी सरकार जय हो। तुम्हें बुरा कहे तुम करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा करे तुम सुन कर करो क्षमा, बाड़ी की स्वर संभार बाड़ी की स्वर संभार बस हो गया बस हो गया भजन। श्री राधा रानी सरकार जय हो। नजरों में तेरी दोस्ती है, नजरों में तेरी दोस्ती है, दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोस्ती है, दुनिया निहारते, सबका का अंडाल लो, सबका का अंडाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार
गया भजन। आदती बुरी सुधार ली, वश हो गया भजन। तो प्यारे, जीवन में अपने बुराइयों को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। बोले प्रिय व्रत का अर्थ है जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली है, उसे प्रिय व्रत कहते हैं। बोले एक भाई है इनके जिनका नाम है उत्तानपाद, और जो उत्तानपाद है एक बार जोर से बोलिए मैया। जो उत्तानपाद है इनकी पत्नी का नाम है स्नीति, और महाराज राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि न ग्रह हम ग्रह मित्याहु, ग्रहाणि ग्रहमुच्यते, ग्रहाणि ग्रहमुच्यते। बोले राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का आदर सम्मान क्यों करते हैं? जरा ध्यान दीजिए मैया। वो अपनी पत्नी का आदर सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि जिस घर में प्यारे नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में माँ का सम्मान होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, जिस घर में बहन का सम्मान होता है, जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, उस घर में प्यारे लक्ष्मी जी का वास होता है, उस घर में परमात्मा का वास होता है। जिन घरों में नारी का आदर सम्मान दिया जाता है उस घर को स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन वही